श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाजार रुचिर न बने बरनत वस्तु बिनुगत पाइये। जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइये। गोस्वामी जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं और प्रत्येक व्यक्ति को बिना पैसे के सारी वस्तुएं मिल जाती। राम राज्य में पैसा नहीं चलता। आइए इस सूत्र की व्याख्या हम अपने परिवार और जीवन समाज के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आप जब परिवार में आते हैं बाहर से तो अर्थ का महत्व तो जीवन में है। अब राम राज्य तो उच्चतम स्थिति है जीवन की। अभी तो अर्थ का महत्व है, लेकिन कितना है आप देखिए। बहुत अच्छा भोजन बना करके कोई 56 प्रकार का आपको दे और थोड़ा सा अपमान करके एक अपमानित शब्द कह दे तो खाएंगे आप? छोड़ देंगे। आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, कोई कहे कि इनके बदले में हम आधी पृथ्वी दे देंगे तो आप देंगे? आपकी पत्नी है, कोई कह दे कि दे दीजिए। तो जीवन में अर्थ का भी मूल्य है, लेकिन परिवार में सब चीजों का मूल्य क्या है? हमारे परिवार में धर्म का मूल्य सबसे बड़ा है, प्रेम का मूल्य सबसे बड़ा है, सेवा का मूल्य सबसे बड़ा है। एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि मुझको ये खिलौना लेना है। वो 10,000 का आता है कि 5,000 का आता है, उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं। आपसे अगर वो जिद कर गया तो आपको जाना पड़ेगा लेने। कैसे आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। तो परिवार में पैसे का मूल्य कितना है? एक माँ है, आप देखिए हमारे ऊपर जब से पश्चिमी सभ्यता ने आक्रमण किया है, इन 70 सालों में हमने अपने जीवन की बहुत सी चीजें खो दी हैं। मैकाले का जो आक्रमण है हमारी बुद्धि पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, उसने हमारे संस्कारों को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। तो हमारे परिवार में जो मूल्य है धर्म का, प्रेम का और सेवा का, ये पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। एक माँ है, शाम को भोजन बनाती है, सबको, पूरे परिवार को भोजन कराती है, और अगर वो खाने को न मिले, उसे बचे नहीं, तो जब वो सोएगी तो जिस दिन खाना खा करके सोएगी उस दिन से ज्यादा प्रसन्न सोएगी जिस दिन खाना न मिले उसको। ये है सेवा का मूल्य, ये है प्रेम का मूल्य। अयोध्या का जो परिवार है, पहले उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें। अयोध्या में कैकेयी जी ने पद, प्रतिष्ठा और पैसे का मूल्य दे दिया। परिवार में विघटन पैदा हो। अन्य सब लोग स्वस्थ हैं तो विघटन तो नहीं हुआ, लेकिन एक स्थिति पैदा हो गई दुख की। भरत जी ने क्या किया? भगवान राम ने न पद को मूल्य दिया, न प्रतिष्ठा को मूल्य दिया, न पैसे को मूल्य दिया। सबसे ज्यादा मूल्य किस बात पर दिया? पिता का वचन पूरा हो जाए, पिता हमारे ऋणी न रह जाएं, हमारी मां के।
पिता का ऋण उतारने में मैं अपना 14 वर्ष का जीवन दान दूं। ये श्रद्धा का मूल्य चुकाया भगवान राम ने। मां ने हमारे लिए कितनी प्रसन्नता का उपाय किया होगा कैकेयी मां ने, ये प्रेम का मूल्य चुकाया। मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, बड़ा हो जाएगा, मेरा सम्मान और हो जाएगा, लोग कहेंगे कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई है। ये वात्सल्य का मूल्य है। तो ये जो पद पैसे प्रतिष्ठा को लेकर के संघर्ष परिवार में शुरू होता है, किसी भी परिवार में पद प्रतिष्ठा और पैसे का मूल्य परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए, समाज में उसका मूल्य है। आपका आकलन परिवार में पद प्रतिष्ठा और पैसे से होता भी नहीं। तो ये जो स्थितियां हैं जीवन की, हमने इतिहास के केवल 2 चित्र खींचे और मनुष्य के जीवन के 2 ही चित्र हो सकते हैं। मानवता इसके अलावा और कुछ आगे नहीं जा सकती। क्या है कि अगर हम पद प्रतिष्ठा और पैसे को बहुत अधिक मूल्य देंगे तो महाभारत होगा। महाभारत में क्या है कि पद प्रतिष्ठा पैसा को बहुत मूल्य दिया गया, परिवार से ऊपर हो गया वो, तो सर्वनाश हुआ। रामायण में क्या हुआ कि पद प्रतिष्ठा पैसे का मूल्य कैकेयी जी ने देने का प्रयास तो किया, लेकिन उसको किसी से भी समर्थन परिवार से नहीं मिला, समाज से नहीं मिला, प्रजा से नहीं मिला। पूरे परिवार ने किस चीज का मूल्य दिया? धर्म का मूल्य दिया, प्रेम को मूल्य दिया, सेवा को मूल्य दिया। आज तो परिवार ऐसा हो गया है कि परिवार में भाई आते नहीं। भगवान राम को देखिए, भाई के प्रति प्रेम से वो राज्य छोड़ करके चले जाते हैं। सुग्रीव के सामने बैठे, सुग्रीव को इनका इतिहास पता है क्या कि छोटे भाई के लिए राज्य छोड़ करके आए हैं, पत्नी खो गई है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, हर चीज जीवन में अभाव हो गया है, लेकिन भाई के प्रति प्रेम में एक रंच भी कमी नहीं आई है। जितना प्रेम पहले करते थे, आज भी उतना ही प्रेम करते हैं। तो सुग्रीव को अपनी कहानी सुनाने में संकोच होता है कि भाई के विरुद्ध वो कैसे कहें, इसलिए प्रारंभ उन्होंने यहीं से किया कि नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाए। उनकी अंतस चेतना राम का सामना नहीं कर सकती। क्या कि जिस भाई के प्रति इतना प्रेम हो, उसके भाई के विरुद्ध उसके सामने कैसे कुछ कहें। तो जो पारिवारिक मूल्य है, कोई भी जीवन संतुलित तभी रहेगा जब उसमें सभी प्रकार के भूख प्यास का प्रबंध हो। एक भूख प्यास है शरीर की, एक भूख प्यास है मन की, एक भूख प्यास है विचार की। और इस सारी भूख प्यास की तृप्ति का प्रबंध हमारे घर में होता है। पति दिन भर थका हुआ आया, पत्नी शाम को भोजन बनाती है तो वो ध्यान रखती है कि क्या इनको खिलाएं कि प्रसन्न हो जाएं। तो एक दूसरे की जो प्रसन्नता का ख्याल है, मां सेवा का साकार विग्रह है। तो जब परिवार में धर्म रहेगा, पहली स्थिति क्या है धर्म की, कैकेयी ने धर्म के साथ छल किया, तो उस धर्म की स्थापना के लिए क्या किया भरत जी ने? भरत जी धर्म की स्थापना के लिए राज्य को त्याग देते हैं, पद को त्याग देते हैं, प्रतिष्ठा को त्याग देते हैं। परिवार ज्यादा मूल्यवान है, समाज ज्यादा मूल्यवान है, पद प्रतिष्ठा मूल्यवान नहीं है।
भगवान राम ने पद प्रतिष्ठा काहे के लिए छोड़ दी? छोटे भाई के लिए। और भरत जी ने काहे के लिए छोड़ दी? पद प्रतिष्ठा पैसा सब छोड़ दिया बड़े भाई के लिए। अधर्म नहीं, धर्म पहले परिवार में धर्म होगा, उसके बाद प्रेम होगा और उसका परिणाम सेवा होगी। तो अयोध्या का राजकुल क्या है? भरत जी खड़ाऊं लेकर के लौटे और पद पर भगवान राम की खड़ाऊं बैठाई। आप देखिए, शत्रुघ्न जी मौन हो गए। एक काम केवल उन्होंने किया। शत्रुघ्न जी कौन है? शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। और शत्रुघ्न जी का शत्रुघ्न नाम क्यों रखा गया? काम की वृत्ति और लोभ की वृत्ति और क्रोध की वृत्ति, तीन वृत्तियां हमारे जीवन में हैं। क्रोध की वृत्ति में आवेग बहुत है पर स्थिरता नहीं है। काम की वृत्ति में आवेग है पर स्थिरता नहीं है। लोभ की वृत्ति में आवेग भले न हो पर स्थिरता है, क्योंकि काम का संबंध मन से है, क्रोध का संबंध अहंकार से है और लोभ का संबंध बुद्धि से है। और जिस चीज का संबंध बुद्धि से होगा वो बड़ी अमिट रहती है। तो भगवान राम जब चले गए तो शत्रुघ्न जी की भूमिका क्या है? अर्थ को इतना महत्व दिया गया, पद को इतना महत्व दिया गया कि संबंध खत्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि मंथरा को घसीटने लगे, मारा उन्होंने। क्या तात्पर्य है? जीवन में, परिवार में लोभ की वृत्ति रहेगी, मंथरा रहेगी, पर मंथरा हमारे जीवन में दासी बन करके रहे। लोभ हमारा दास होगा तो हमें सुख पहुंचाएगा। लोभ हमारे जीवन में स्वामी बन करके बैठ गया है। आवश्यकता न होते हुए भी दिन रात हम कर्तव्य निष्ठा के नाम पर लोभ की पूर्ति में लगे हैं। तो लोभ का कार्य है सेवक बन करके, मंथरा दासी बन करके कैकेयी की सेवा करे। लोभ हमारी सेवा करे तो लोभ हमारे जीवन में उपयोगी है। आप देखिए, जितनी विवृत्तियां हैं, काम हमें सुख दे, सृष्टि का निर्माण करे, काम ठीक है। लेकिन काम संघर्ष पैदा करे, ईर्ष्या पैदा करे, द्वेष पैदा करे, अशांति ले आए, मर्यादा भंग कर दे। तो काम हमको सुख पहुंचाने के लिए, लोभ हमें सुख पहुंचाने के लिए, क्रोध हमारे जीवन में कोई अनर्थ ना आए इसलिए है क्रोध। क्रोध की उपयोगिता है, आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ गुण भी हैं और सीमा से बाहर चले जाएं तो अवगुण भी। तो शत्रुघ्न जी क्या करते हैं कि मंथरा पर प्रहार करते हैं। माने लोभ की वो वृत्ति जो सीमा पार कर गई। लोभ की वृत्ति सीमा क्या पार कर गई कि हमें सुख मिले, ये लोभ है। लेकिन हमारे सुख के साथ साथ दूसरों को दुख मिले, ये लोभ की वृत्ति सीमा पार कर गई। तो माने अर्थ जो है लोभ पर प्रहार करता है। और इसके बाद आप देखिए, जीवन में सब लोगों ने, पूरी अयोध्या ने, जब तक भगवान राम आ नहीं गए, तो क्या किया लोगों ने? काम छोड़ दिया। क्रोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लोभ को छोड़ दिया, सेवा को अपना लिया, लोभ के स्थान पर, काम के स्थान पर तपस्या को अपना लिया। तो शत्रुघ्न जी की भूमिका क्या है कि आप परिवार में पैसे का मूल्य है, लेकिन पैसे के स्थान पर धर्म, प्रेम और सेवा,
अयोध्या में यही हुआ। कैकेयी ने पद को बड़ा महत्व दिया था, भरत जी ने पद को छोड़ दिया, खड़ा हूं बैठा दी। उन्होंने कहा कि तपस्या कह रही थी तुम, ठीक है तुम्हारा लड़का तपस्या करे तब ठीक है। तो उन्होंने पद छोड़ करके सेवा स्वीकार की और सेवा स्वीकार करके तपस्या स्वीकार की। तो जब हमारे जीवन में, परिवार में लोभ का अत्यधिक महत्व हो जाएगा और परिवार के सदस्यों को हम लोभ और पैसे की कीमत से आंकने लगेंगे। पैसे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है क्या? आप देखिए, जो पत्नी का स्नेह है, पत्नी का जो प्रेम है, पत्नी का जो सौहार्द है, वो पैसे से ज्यादा कीमती है क्या? मां की ममता से ज्यादा कीमती है क्या पैसा? पुत्र के स्नेह से ज्यादा कीमती है क्या पैसा? ये चीजें हमारे जीवन में अधिक मूल्यवान हैं। और जो इन चीजों से अधिक पैसे का महत्व देगा, उसके जीवन में महाभारत होगी, उसके जीवन में शांति कभी नहीं हो सकती। वो अशांत रहेगा और बाजार में खड़े व्यक्ति को कभी भी प्रेम नहीं मिल सकता। आप अगर अपने को पैसे का सारा जीवन पैसे के आसपास केंद्रित कर देंगे तो आप बाजार में खड़े हो जाएंगे। और बाजार वाला आदमी प्रेम का स्वाद नहीं जानता, स्नेह का स्वाद नहीं जानता, वात्सल्य का स्वाद नहीं जानता। तो शत्रुघ्न जी मौन है। मौन का अर्थ है कि लोभ पर प्रहार किया। और राम राज्य में क्या है? राम राज्य में वस्तु बिनुगत पाइये, कोई भी वस्तु बिना पैसे के सबको मिलती है। अब आज लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आप देखिए हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आपके हिस्से का जो धन नहीं है, धर्म क्या है? धर्म कहता है कि आपके हिस्से का जो भोग नहीं है वो भोग आपको नहीं लेना। आपके हिस्से का जो धन नहीं है आपको वो धन नहीं लेना। आपकी मर्यादा के बाहर जो वाणी है वो बोलनी नहीं है। तो धर्म जब जीवन में आएगा तो व्यक्ति केवल उतना लेगा जितने से उसका जीवन चल जाए और आनंदित रह सके। एक आप वर्तमान का उदाहरण देखिए, माघ का संगम में पर्व पड़ा, वहीं पर नेहरू जी हैं और गांधी जी। गांधी जी बड़े उदास बैठे हैं। तो नेहरू जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मैंने आज 2 बाल्टी पानी ज़्यादा खर्च कर दिए थे। उन्होंने कहा कि आप तो संगम में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि संगम में बैठे हैं तो क्या हुआ? तो प्रकृति ने हमें जो वस्तुएं दी हैं वो असीमित मात्रा में थोड़ा दी हैं, हमारे हिस्से भर की दी हैं। तो जब प्रकृति से हम अपने हिस्से से अधिक लेना चाहें, ये चोरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करते वो चोर हैं। यज्ञ का अर्थ है कि जिससे हमने जितना लिया है उतना दिया कि नहीं दिया। तो हमारे हिस्से का जो नहीं है वो प्रकृति से, आज प्रकृति क्यों नष्ट होने की कगार पर है? मनुष्य और प्रकृति के विरुद्ध युद्ध हो रहा है और विज्ञान की कुल्हाड़ी पाकर के मनुष्य जीवन की डाल को बड़ी जोर से काटने में लगा है। विज्ञान भस्मासुर बनेगा अगर हमने अपनी लिप्सा को, अपने लोभ को नियंत्रित नहीं किया। प्रकृति पर अधिकार, अपने सीमा से अधिक हम जो भी उपभोग कर रहे हैं वो चोरी है। हमारे शास्त्रों में एक वचन आता है कि न मुझे स्वर्ग चाहिए, न पुनर्जन्म के सुख चाहिए, हम तो प्राणियों के आर्तनाश के लिए हमारा जीवन लग जाए। आप देखिए, मनुष्य नहीं, न तो हम कामाए राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामाए दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। केवल मनुष्य नहीं, प्राणी जो भी दुख में है। आज क्या हो रहा है? विज्ञान के सहारे
हम लाखों प्राणियों को नष्ट नहीं कर रहे, प्रजातियों को नष्ट कर रहे। मनुष्य प्रकृति का शत्रु बन करके बैठ गया है, और यदि प्रकृति को छिन्न भिन्न कर दिया तो इसका जीवन न रहेगा। तो पैसे का इतना लोभ, पैसे की इतनी लिप्सा। आज ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जा रहा है, ये क्या होगा कल? कहते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि 2035 में गंगा सूख जाएगी, प्रकृति का संतुलन नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति इतना लोभी हो गया है, इतनी तृष्णा आ गई है उसमें कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। और ये संघर्ष क्या करेगा? प्रकृति तो अपने शक्तिशाली है, वो तो जीत जाएगी, मनुष्य मर जाएगा। तो अगर यही लिप्सा की दशा रही, हमने अपने लोभ को नियंत्रित नहीं किया, अपनी वासनाओं को नियंत्रित नहीं किया, अपने कामनाओं को नियंत्रित नहीं किया, तो हम सृष्टि का कारण बनेंगे और विज्ञान भस्मासुर बन करके हम सब लोगों के नाश का कारण बनेगा। विज्ञान की बड़ी शक्ति है, आदरणीय है वो, लेकिन सीमा से अधिक प्रकृति का दोहन। तो अयोध्या में क्या है? अयोध्या में जीवन मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया, त्याग को, तपस्या को, वैराग्य को, ज्ञान को। पद प्रतिष्ठा का तो कोई मूल्य ही नहीं रह गया। पद न भरत जी के लिए है, न भगवान राम के लिए, दोनों ने छोड़ दिया। लेकिन किसको बचाया? धर्म को बचाया, प्रेम को बचाया, सेवा को बचाया। आज हम अर्थ को बचाएंगे, पद को बचाएंगे, प्रतिष्ठा को बचाएंगे, धर्म को न बचाएंगे, प्रेम को न बचाएंगे, सेवा को न बचाएंगे। तो उस समय का मनुष्य इतना नियंत्रित है कि अपनी आवश्यकता से अधिक की चीज वो लेता ही नहीं है। लोभ उसका नियंत्रित हो गया है। आज लाभ लोभ में बदल गया है। लाभ चाहिए पर लाभ नहीं, हम लोभ में बैठे हैं, दूसरों का भी ले लें। तो जब, इसीलिए आप देखेंगे योग मार्ग में जो प्रारंभिक सीढ़ी है उसको क्या बताया गया? यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 3 चीजों पर विजय के लिए है। काम पर विजय के लिए ब्रह्मचर्य, क्रोध पर विजय के लिए अहिंसा, पर लोभ पर विजय के लिए 2, क्या? अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा न इकट्ठा करना, और अस्तेय, दूसरे के हिस्से का न लेना। तो चाहे हम किसी के हिस्से का लें, ये चोरी है। तो अयोध्या में क्या है? अयोध्या का अर्थ नहीं है। उस समय तो सप्तद्वीप सागर मेखला एक भूप रघुपत, वहां तो देश की अवधारणा ही नहीं थी, देश था ही नहीं। आज तो देश की अवधारणा है। उस समय संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण जड़ चेतन एक दूसरे के प्रति प्रेम से, सौहार्द से भरे हुए हैं। किसी भी मनुष्य के अंतःकरण में अपनी आवश्यकता से अधिक लेने का लोभ ही नहीं रह गया। तो प्रकृति क्या करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो हमारे जीवन में शत्रुघ्न जी की प्रतिष्ठा समाज में नहीं हो सकती, लेकिन शत्रुघ्न जी की प्रतिष्ठा हमारे घर में हो। अर्थ और लोभ घर के अंदर इतने मूल्यवान न हो जाएं कि हमारे संबंध उस अर्थ और लोभ के लिए, पद के लिए खत्म हो जाएं। तो राम राज्य में पैसा नहीं चलता। पैसे नहीं चलने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक कुछ लेना ही नहीं चाहता, ये धर्म है। और जो कुछ उसके पास है, अगर आवश्यकता पड़ जाए तो दूसरे को देना चाहता है। सर्वस दान दीन सब काहू,
और जो पावा राखा नहीं ताहू, ये स्थिति है। माने धर्म ये है कि अपनी सीमा से अधिक न लेंगे, और प्रेम ये है कि हमारे पास जो है आवश्यकता पड़ी तो हम आपको दे देंगे। और यही परिवार में होता है कि प्रेम की वजह से हम अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को अपने से अधिक ध्यान रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, पुत्र को स्नेह करते हैं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा परिवार के भीतर कृपा करके इनका मूल्य धर्म, प्रेम और सेवा से अधिक न होने पाए, तभी हमारा परिवार बचेगा। और राम राज्य का जो आदर्श है कि वस्तु बिनुगत पाइए, सारे समाज के प्रसन्नता के लिए बाहर की सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं और अंदर की प्रसन्नता के लिए प्रेम उपलब्ध है। बोलिए सियावर रामचंद्र।